समझिए इतने छोटे से बच्चे में इतनी समझ है कि अपने आप को चेक करने के लिए इतने टफ एग्जाम में पार्टिसिपेट करना। अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हो? जैसे आप कोई अपनी स्टडी पे आते हो पढ़ने, तो अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हो? रैंक लानी एक बात होती है, रैंक को मेंटेन करना दूसरी बात। किसी बच्चे को रैंक लाने के लिए आप स्ट्रेटजी कुछ देना चाहें तो क्या दें? डेली कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे क्या पढ़ते हो, कैसे स्टडी को मैनेज करते हो स्कूल से आने के बाद? फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 रैंक और सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक, अभी थर्ड अटेम्प्ट इनका बाकी है। हेलो डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फाउंडेशन क्लासेस में। आज हमारे साथ हैं रिदान और रिदान के फादर। आप सभी लोग जानते होंगे और देखा है कि भाई आरएमसी में रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले रिदान, आपको AIR1 की बहुत सारी शुभकामनाएं, फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से बहुत सारी बधाई। आपको कैसा फील हो रहा है रैंक 1 लाकर? इतनी अच्छी रैंक लाकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सर, आपको जब रैंक 1 आई रिदान की, तो क्या रिस्पांस रहा फैमिली का, क्या रहा जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, क्या रहा? Really, I was very excited. Oh, it was really beyond thinking. ओके And no one can expect to even pass in this exam, but he got first rank. It's really, I feel myself proud that my boy has given me this opportunity, and he's really, people know me that I am the father of Ridan. ओके So really very excited. ओके जब न्यूज़पेपर में आपकी बारे में आया और एक बच्चे के नाम से जब आप एक फादर का नाम लिया जाता है, वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो फादर के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, बट जब इस छोटी सी एज में रिदान के नाम से आपको इंट्रोड्यूस किया गया न्यूज़पेपर में, तो वो मोमेंट कैसा था सर? नहीं, really, again I am saying this was really fantastic by knowing this, and my family is known in that particular area. ओके People know me in even district, but he has given me opportunity. People are knowing me in all over India. This is really fantastic. This is unbelievable, ओके unprecedented or for me. अच्छा, न्यूज़पेपर में सर आपसे अप्रोच किया गया कि कौन बच्चा है, क्या है, न्यूज़ वालों ने? Actually, I'm really small, belong to a small town at Madhpur. Mostly people are not familiar about that RIMC. ओके Most of the people don't know what is RIMC. ओके But I was aware, so really they were really excited to know me, how you did this, and what was your mentorship. Okay. So I'm saying that decision making is really very fruitful for everyone. ओके तो रिदान, आपको पहले से पता था कि आपकी AIR1 आएगी? नो सर, इतना पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छी रैंक आएगी, मगर AIR1 एक्सपेक्ट नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी रैंक थी? ऑल इंडिया रैंक 8। क्यों AIR1 क्यों नहीं आई फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर मतलब मैं ये बोल सकता तो नहीं हूँ कि मतलब तैयारी इतनी नहीं थी कि ऑल इंडिया रैंक 8 लाना भी तैयारी की बात होती है, बट आई थिंक एग्ज़ाम देने के बाद एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा आ जाता है कैसे एग्ज़ाम देना होता है। ओके तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा फर्स्ट ओके एग्जाम ओके से। ओके तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप फैमिली और आप अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा, बाकी हमारे सारे जितने यूजर्स हैं जो हमारे फाउंडेशन फैमिली है उनको भी आपके बारे में थोड़ा जान पाए। My family consists of 5 members: my Okay. father, my mother, my brother, me and my grandmother. आपके ब्रदर क्या करते हैं? सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल किंजपुरा। क्लास किस क्लास में? 9th में। ओके तो आपका जो आपने आरएमसी की तैयारी कब शुरू करना स्टार्ट की, कैसे आप आरएमसी की तरफ आए, कैसे आप हमें ढूंढ पाए? जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2023 में हुआ था, ओके तो तब मैं आपसे ही यूट्यूब से ही पढ़ के उसमें मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाफाल मिला था। अच्छा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आपने उसमें मिल गया था? यस तो सर। आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? आरएमसी की प्रिपरेशन करनी थी। क्यों? उसका भी तो इंडिया का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। सर देखना था कि एम आई वर्दी ऑफ गोइंग इनटू आरएमसी। ओके, अपने आप को चेक करना था, सेल्फ एनालिसिस करना था। यस सर। समझिए इतने छोटे से बच्चे में इतनी समझ है कि अपने आप को चेक करने के लिए इतने टफ एग्जाम में
पार्टिसिपेट करना है, वेरी गुड। तो रिदान फिर कैसे आपका डिसीजन हुआ कि आपने हमें अप्रोच किया, और ये आपका डिसीजन था कि पापा का डिसीजन था कि आपने पापा को बोला कि फाउंडेशन क्लासेस से पढ़ना? सर जैसे मैंने बोला ऑल इंडिया साइंस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद पापा ने बताया कि आरएमसी कुछ होता है, ओके, तो आरएमसी की प्रिपरेशन भी करनी थी, ओके, पापा ने ही बताया था। तो पापा ने ही सर्च किया फाउंडेशन क्लासेस, उसमें हमने फर्स्ट बैच मेरा दिसंबर 2023 तुरंत शुरू किया था। ओके। तो पापा को सर आपको फाउंडेशन क्लासेस कैसे मिल गया, मतलब आप उस समय तो हमने स्टार्ट किया था? एक्चुअली आपको मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट द पीपल हैव द नेचर, ओके, एंड रियली दिस वाज माय साइकोलॉजिकली आई वाज थिंकिंग दैट यू आर रियली फिट फॉर मी। ओके। तो सर आपने ऐसे साइकोलॉजिकली कैसे पता कर लिया कि नहीं भाई ये टीचर है जो बेड़ा पार लगा सकता है, बाकी नहीं लगा सकते? भाई दुनिया में तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे मेहनत भी कर रहे हैं, बट आपने हम पे ही क्यों ट्रस्ट दिखाया? मेरे लगभग मुझे लगता है कि अक्सर का डिसीजन मेरे इस मामले में सही रहते हैं एजुकेशनल फील्ड में। आई बीन ए टीचर एंड आई बीन ए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, सो I know what the people thinking, what the person is thinking, what the really he has the quality to prove himself. So I was sure about myself. That's why I decided to choose you. अच्छा, तब आपने डिसाइड किया कि फाउंडेशन क्लास। Really you are the right person for my child, so I थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इस तरीके के काबिल समझते हैं। आप सब लोगों का प्यार है, जो भी फाउंडेशन फैमिली है, जो भी हम पे ट्रस्ट करती है, और हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आप जैसे पेरेंट्स एक ट्रस्ट अपना मेरे पास लेके आते हैं, उस ट्रस्ट को मेंटेन करके जीतना सबसे बड़ी चीज होती है। तो सर आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन कराया तो शायद उस समय मुझे याद है रिदान तुमने केवल मैथ्स का बैच लिया था। यस सर, मैथ्स। तो आप अपने आप को आपने उस समय अपने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फोकस किया कि नहीं? पहले एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, आरएमसी प्रिपरेशन करने से पहले आपने एक स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हमें ऐसे करना है, तो किस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो अप किया? सर आरएमसी में सबसे मेजर जो टॉपिक था है वो मैथ्स है। मैथ्स है, अच्छा, मैथ्स ही मेजर है, क्यों ऐसा? सर 200 मार्क्स का है। अच्छा, सबसे ज्यादा मार्क्स का है, फिर? और सर तब मेरा मैथ्स ही सबसे ज्यादा कमजोर था। मैथ्स कमजोर था जब आप स्टार्टिंग में आए थे, इसलिए मैंने मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया। ओके। तो कैसे आप मैथ्स में इम्प्रूव कर पाए अपने आप को? मैं ऐसे इम्प्रूव कर पाया कि पहले सर आपके बहुत से अच्छे लेक्चर्स आप देते थे जी, उसके बाद उन पे टेस्ट्स होते थे जी, तो जब टेस्ट करते थे तो प्रैक्टिस होती थी, तो जब उनमें जब फिर डाउट्स मिलते थे तो अब जब उसके बाद दोबारा लेक्चर देखते थे तो वो सब क्लियर हो जाता था। ओके। तो टेस्ट आप डेली देते थे जो हम लोग डेली लेते हैं क्लास के बाद? डेली टेस्ट होते थे वो। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में आपका पहले का कैसा था? जब आप हमारे यहाँ सैटरडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसमें आपका क्या रिस्पांस था उस समय? सर तब मेरा अटेम्प्ट नहीं था, मेरा पहली बार था, तो मेरा सब्जेक्ट टेस्ट में इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा। मैं ज़्यादातर फेल ही होता था जब मेरा अटेम्प्ट नहीं था। तो ओके। तो आपने पापा को ये नहीं बोला? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा, ऑफलाइन से हम करेंगे, ऑनलाइन से टीचर दूर है, कैसे कॉपी चेकिंग होगी, क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें हो पाएंगी? आपने पापा को कभी नहीं बोला? सर पहली बात तो फैमिली के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, दूर जाने का मन नहीं करता। और दूसरी बात सर ऑफलाइन में क्या पता है, मेरे पेरेंट्स को ही क्या पता है कि मैं कितनी आवर्स की स्लीप ले रहा हूँ, कैसा खाना खा रहा हूँ। अनकनेक्टिविटी हो जाती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। और ऊपर से अगर एजुकेशन में जाएं तो वहाँ पे हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में ये सब पॉसिबल है। अच्छा, ऑनलाइन में आप रिवीजन करके बार बार वीडियो देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू के टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर आते थे? नो सर। तो कितने टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर नहीं थे? सर जो फर्स्ट बैच था उसके ज्यादातर टेस्ट में मेरे अच्छे स्कोर नहीं थे, शायद 1 और 2 टेस्ट थे। हाँ, भव्या वाला बैच था, उसमें कौन कौन था आपके साथ? भव्या थी सर, भव्या थे, भव्यपाल और सर मुझे इतना याद नहीं है। अबोदय था? यस सर। रुद्र प्रताप सिकरवार? यस सर। सुमित? यस सर, सुमित। और भी थे बच्चे। तो बैच बहुत पहला हमने स्टार्ट किया था उसमें। तो आप बहुत सारे टेस्ट में फेल होने के बाद फिर आपने सडन ऐसा क्या किया कि उसके बाद किसी भी टेस्ट में फेल नहीं हुए रिदान? ऐसा क्या आपने स्ट्रेटजी यूज की? मुझे याद है, सारे यूजर को मैं बता दूं कि एक बार ये बच्चे मेरे करीब शायद मॉक टेस्ट 10 था या 9 था, इसने मुझे फ़ोन किया, सर मेरे 95 मार्क्स बन रहे हैं। तो हम लोग पासिंग मार्क्स 100 रखते हैं जैसे आरएमसी का होता है। तो
इसके मार्क्स मैंने दिए थे 85, तो बोला 95 बन रहे। तो मैंने ऐसे बोला मजे में कि तो कौन सा तुम पास हो रहे हो, फेल तो तब भी हो रहे हो, 85 हो या 95, भाई मैं 10 और बढ़ाए दे रहा हूँ, 10 मार्क्स की बात है, मैं बढ़ाए दे रहा हूँ, कौन सा तुम पास हो रहे हो, फेल ही हो रहे हो, यही बोला था। यस मगर उसके बाद तुम फिर किसी भी टेस्ट में फेल नहीं हुए रिदान, ऐसा क्या किया? सर, मेरा है, आई हैव अ वेरी रेजिलिएंट नेचर। Okay. मतलब मैं फेलियर से सीखता हूँ। Okay. जितने भी मेरे टेस्ट हुए उसमें मैंने देखा कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं जी। उनको फिर से लगाया, जैसे होता है सेल्फ एनालिसिस किया। ओके उसके बाद उनसे सीखा और उसके बाद मुझे टेस्ट में आगे थोड़ी हेल्प मिली उन सब से, ओके इसलिए मैं और बेहतर कर पाया। ओके आई कुड डू ओके बेटर। ओके। तो रिदान, अभी आप आपका जो अपनी जो स्टडी में जो भी है, अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हो? जैसे आप कोई अपनी स्टडी पे आते हो पढ़ने, तो अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस मेरे क्या हैं? मेरे चैलेंजेस जो उस टाइम पे मेरे थे वो ये थे कि मोबाइल गेम्स इन सब से अपने आप को दूर करना, कंफर्ट जोन से बाहर जाना। ओके तो ये सब चैलेंज, आरएमसी खुद एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्रैक करने के लिए वी हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड। ओके सो हम लोग को उस पर पूरा टाइम देना पड़ता है। ओके तो जब हम लोग मोबाइल से गेम्स पहले मैं देखता था तो फिर तब सोचता था कि उस अगर ये खेलूँगा ये देखूँगा तो फिर टाइम नहीं बचेगा, पढ़ाई करनी है। ओके तो इसलिए क्या होता है, तब मैं थोड़ा अपने आपको फोर्स किया, आई फोर्स माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन। ओके। तो चैलेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? जैसे आप अपने बैच में जो बच्चे होते हैं उन लोगों को से कंप्लीट करके, या अपने आप को खुद से चैलेंज लेते हो? आई स्ट्राइव फॉर बेटर। अच्छा। मुझ में भूख है कि मुझे और मार्क्स लाने हैं। मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। जैसे लास्ट बैच में किस बच्चे से थे? ईशांत शर्मा। अच्छा, उससे ज्यादा मार्क्स लाने। Yes, अब वो तो बोल रहा था कि उसको आपसे ज्यादा लाने हैं। सर ऐसा ही होता है। अच्छा, तुम उसकी कॉपी देखते थे? यस सर। और वो आपकी भी देखता था? यस सर। दोनों एक दूसरे की कॉपी से सीखते थे। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए सर, ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन, पढ़ने वाला है तो ऑनलाइन से बहुत कुछ भी कर सकता है। देखिए, ऑनलाइन में कॉपी आती है ग्रुप में, ये रिदान ईशान की कॉपी देख के सीखता है, मैं कहाँ सीख सकता हूँ, ईशांत इसकी कॉपी देखता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से सीख के, और दोनों, यदि वो अभी न जाता वो भी रैंक होल्डर होता। तो अनफॉर्चुनेट मतलब मेरे लिए, बट उसके लिए फॉर्चुनेट कि वो आरएमसी में है। तो अच्छा है। तो उससे क्या क्या सीखने को मिला ईशान से? सर ईशान से उस टाइम पे मतलब कि हम लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे। तो जैसे मैं कोई सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो पता चल जाता था, मेरा आंसर गलत आ रहा है तो पता चल जाता क्यों गलत आ रहा है। तो यही सब सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा, रिदान, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में सबसे बेटर क्या लगता है? कौन सी एजुकेशन बेटर लगती है? मुझे ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेटर। सर आपको? डेफिनेटली। क्यों सर? बहुत सारे पेरेंट्स, मैं भी मेरे पास जब भी 10 कॉल आती है उसमें से 8 कॉल यही होती है कि सर आरएमसी ऑफलाइन से निकल सकता है, ऑनलाइन से कहाँ निकल सकता है। हालांकि हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि ऑनलाइन सब सिलेक्शन नहीं, रैंक भी देते हैं। तो आप उस चीज को कैसे अपने आप को, पहले अब तो खैर प्रूफ हो गया, बट अभी उस समय आपने अपने आप को कैसे? I think everyone should be a creative. Now you can say, now onward what is going to be. अब लोग AI की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली के मोस्टली अब ऑनलाइन ही जो है ये प्लेटफॉर्म होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने I have a good I think I want to learn from the intellectual person. Okay. How I will interact him. So this is the right way and this is the right platform to get things available. Okay. So really I think myself it was my fantastic decision. I have no regret about that. Okay. I am saying this is my firm belief. Okay. He got everything. He affection of mother and he got attracted from teachers as well. Okay. So I think this is the better way. Okay.
तो रिदान, आपको स्टडी में सबसे ज्यादा क्या सेल्फ मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए कि आपको अब और स्टडी करनी, और क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा क्या होता है गेम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, इधर चले जाते उधर चले, तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट कर पाते स्टडी के लिए? सर टू प्रूव माई सेल्फ, मैं टेस्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकता हूँ, पूरी डेडिकेशन करनी है। अभी तक आए? सर आ चुके हैं। किस में आए? सर पिछले बैच में एक बार आए थे और इस वाले मॉक में 2 बार आ चुके हैं। 2 बार आ चुके। कौन सा मॉक टेस्ट नंबर याद है? नो सर। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। जो फाउंडेशन क्लासेस के मार्क्स में, मतलब मॉक टेस्ट में, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चीज़ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यदि हमारे जो सारे टेस्ट में पास होता है तो आरएमसी में पास होगा। यदि हमारे जो टेस्ट में फुल ऑफ द फुल मार्क्स लाएगा तो रिदान जैसा AIR 1 लाएगा। ये हमारी मेहनत है। हम लोग रात भर जग के मॉक टेस्ट बनाते हैं, टीचर फिर क्वेश्चन देते हैं। और अभी शायद रिदान तुम मेरे पास अभी कल आए तो इसको मैंने, कौन सा क्वेश्चन था एनडीए का वो? सर पावर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एनडीए का अभी 2025 में अभी कल पेपर हुआ, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। और रिदान ने उस क्वेश्चन को विद इन 30 कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड, बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, और सॉल्व कर दिया रिमाइंडर थ्योरम का। तो अब समझिए कि बच्चे में लगन है, सीखने की क्षमता है, तो ना क्लास बैरियर है, ना स्कूल बैरियर है, कुछ भी बैरियर नहीं है। सिर्फ एक मेहनत, एक अपने आप को जुनून से करने के लिए बस बहुत है कि उसी से सब कुछ हो जाता है। तो अपने आप को इस कैसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हो भाई? क्योंकि हर एक बच्चे की क्वेरी है, बहुत सारे बच्चों ने, जब हमने डाला अपने चैनल पे कि ब्रॉडकास्ट आ रहा है, तो ये कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो कि डेली पढ़ना है, आप रोज सुबह उठ के हमें अब इतना पढ़ना है, रोज सुबह उठ के वही 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 वही। लोग खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, तुम तो स्टडी में बोर ही नहीं होते। कैसे अपने आप को करते हो? सर एक्चुअली तैयारी कर आरएमसी की तैयारी करनी है तो वही दिमाग में रहता है कि आरएमसी के एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना है, अच्छा करना है। Okay. तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी, अच्छा टाइम भी देना होगा अपना। अच्छा। तो जो जैसे जो फालतू चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल देखना, गेम्स खेलना, इन सबको असाइड रखना ही पड़ता है। Okay. तो इसलिए मोटिवेट होता हूँ कि क्या बोलते हैं, आई स्ट्राइव फॉर बेटर, कि मुझे और भी अच्छा करना है जिससे कि मैं आरएमसी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मोबाइल गेम्स जो तो रिदान, मोबाइल्स गेम्स और डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को दूर रखते हो? कोई आता नहीं है कि चलो आओ खेलने चलते हैं रिदान, बैट बॉल खेलते हैं या रील बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? सर अगेन वही चीज़ बोलूँगा, वही सेम डिस्ट्रैक्शन है कि क्या बोलते हैं, हम लोग आरएमसी दे रहे हैं तो मतलब खुद हम लोग को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो नहीं आ पाएंगे अच्छे मार्क्स, हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही दिमाग में रख के हम लोग, मुझे आई फोर्स माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ओके। तो सर आजकल बच्चों को लोग गेम दिखा के खिलाते हैं। जैसे अभी क्या है कि मैं देखता हूँ कि टीवी चालू कर देंगे, फिर लो बेटा खाना खाओ, लो बेटा ये खाओ, लो बेटा ये खाओ। तो ये चीज़ें कैसे, क्या बच्चे को बचपन से ऐसा कुछ आपने कर रखा है या बच्चे को दूर रखा? आपने कैसे इन चीज़ों से बच्चे को दूर कर रखा है? एक्चुअली एक पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख पाना। एक्चुअली क्या है, बच्चों को आप जो टारगेट बड़े दीजिए। ओके। जैसे कि जब उनको अवेयर कराया जाता है कि भाई ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर दैट। ओके। तो आई डिड दिस थिंग्स। ओके। एंड कम parents should be a positive and create positive atmosphere. Okay. It means that if you are respecting your parents as well as your teacher, Okay. so it create the positive atmosphere. Okay. So and other things also matter in this field. आप जो है घर में झूठ नहीं बोल रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट हैं किसी के प्रति भी, मान लीजिए टीचर के प्रति या किसी के प्रति। जैसे कोई एक एग्जांपल? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी मैंने देखा है कि कोई भी किंग रहा हो, या जैसे चंद्रगुप्त मौर्य रहे तो उनको कौटिल्य को उन्होंने गुरु माना, या किसी को भी देख लीजिए जो किंग रहा या सिकंदर हो, तो गुरु के बिना नहीं हुआ है वो, एक मेंटर के बिना नहीं वो पॉसिबल है कि वो आगे जाए। जी जी जी। तो आई डिड थिंग्स, मैंने हमेशा कहा कि अपने टीचर का रेस्पेक्ट करिए। आई डिड
मैंने भी टीचर्स को ही रेस्पेक्ट किया है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी टीचर पे यदि ट्रस्ट रखें तो पूरा रखें। पूरा रखें। कभी क्या होता है हम टीचर को अच्छा बोल रहे हैं मगर घर में उस तरह का वो माहौल क्रिएट नहीं हाँ, कर रहा ये है। चीज आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी ये चीज फेस करते हैं, क्योंकि और किसी टीचर की कंप्लेंट भी करनी है मान लीजिए, तो आप एकांत में कर सकते हैं, उनसे फोन से कह सकते हैं। बच्चे के सामने नहीं कहना चाहिए इस चीज़ों को, क्योंकि उसका फेथ डिस्टर्ब होता है उसका। अच्छा, हाँ, तो आप गेम वगैरह से टारगेट देके बच्चे को दूर कर पाते कि ये टारगेट, छोटे छोटे टारगेट देते हैं? हाँ, मैं खुद भी टाइम देता हूँ और इसकी फिजिकल पे भी टाइम देता हूँ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर नेसेसरी, आई विल से अगेन। हाँ, बिकॉज अच्छी हेल्थ है तो अच्छा मेंटल भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए मुझे ऑनलाइन अच्छा लगता है। हम फ्रूट्स एंड ये तो छोटी चीज़ है, मगर घर का खाना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो मुझे अच्छा लगा। अरे रिदान भाई, डेली कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे क्या पढ़ते हो, कैसे स्टडी को मैनेज करते हो स्कूल से आने के बाद? हम लोग को डेली अगर बोलूँ तो मैं पढ़ता हूँ, और जितना पढ़ना चाहिए वो है 8 to 10 आवर्स डेली। अच्छा, और कैसे आप 8 to 10 आवर्स को डिवाइड करते हो मैथ्स, इंग्लिश और जीके में? सर जैसे हम लोग की क्लासेस तो होती हैं, अब क्लासेस इंक्लूड करके मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, क्लासेस इंक्लूड करके। Yes, sir. ओके, तो 5 घंटे, 4 घंटे तो हम क्लास लेते हैं, उसके बाद 2 घंटे, 1 घंटे हमारा डेली टेस्ट होता है। सर टेस्ट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं टेस्ट को नहीं इंक्लूड नहीं कर रहा। अच्छा, इंक्लूड नहीं कर रहा सर क्योंकि अब देखिए सर, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। ठीक है। तो स्कूल से आते हैं 2:30 तक मैं आ पाता हूँ घर पे, ठीक है। शॉर्ट नैप लेते हैं, ठीक है। फिर खाना भी खाते हैं, शॉर्ट नैप लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जितना क्लास का टाइमिंग होती है जो आपकी 4:30 है, तो उतने तक क्या होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं वो करते हैं। ओके जैसे मैथ का असाइनमेंट हो गया तो वो करना होता है जी फिर 9 o'clock तक 9 o'clock तक क्लासेस चलती हैं। जी। उसके बीच में जो ब्रेक मिलता है उसको टोटली ब्रेक जैसा ही लेना है, कुछ नहीं देखना उस समय, अपने को रिलैक्स फील करना है। उस समय रिलैक्स टाइम पे क्या करते हो? सर मैं पापा थोड़ा सा टाइम मिलता है तो पापा मुझे थोड़ा सा खिला भी लेते हैं, मतलब उसमें कुछ उस टाइम पे कुछ करना नहीं होता। अच्छा, आप स्टडी पे ध्यान नहीं देते, मतलब जो फ्री टाइम मिला है बीच में उसका पूरा रिलैक्स में निकालना है। ठीक। अब 9 o'clock तक क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर 9 से 10 रेस्ट ब्रेक एंड डिनर। ओके। उसके बाद 10 o'clock के बाद से हम लोग के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ओके। तो 10 से आई थिंक 11:30 या 12 नहीं हाँ। 11:30 हाँ, मोस्टली 11:30 11:30 तक टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर 11:30 से 12:30 तक मैं अपना सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, या थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो। ओके। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करने के बाद मैं सो जाता हूँ। ओके, सेल्फ एनालिसिस। अच्छा, जैसे जब हम लोग अपने बोलते हैं कि भाई बीच में वीक में 2 दिन का आप स्कूल से लीव लेके करिए, जब आप स्कूल से लीव लेके पढ़ते हैं तो तब क्या शेड्यूल रखते हैं? सर तब हम लोग को जैसे टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब कि हम लोग को तो उस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ। कैसे दिन में फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो सर जगने का टाइम वही है 7 o'clock, 8 o'clock तक अपना पूरा कर लिया, फ्रेश रेस। हाँ, ठीक है। फ्रेश कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया। फिर 8 o'clock से करीब हम 3-4 आवर्स मैथ का ले लेते हैं। अच्छा, 3-4 आवर्स में मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हैं? सर असाइनमेंट्स हो गए, पीवाई की सॉल्विंग। असाइनमेंट कौन से? सर जो हम लोग को डेली मिलते हैं। अच्छा, जो मैं क्लास में देता हूँ वो असाइनमेंट होगा। पीवाईक्यू कौन? सर पीवाईक्यू बुक्स से, आपकी जो पीवाईक्यू बुक्स हैं उनके पीवाईक्यूज करते हैं। जो पीवाईक्यू बुक्स हमारी आती हैं वो पीवाईक्यू बुक्स आप करते हैं। मैथ्स और इंग्लिश के, मैथ्स या मैथ्स के, तो 3 से 4 घंटे मैथ्स को दे दिया। फिर इंग्लिश का जो, जैसे कि हम लोग को पता है इंग्लिश का सेक्शन भी थोड़ा टफ होता है, तो उसमें रीडिंग एंड राइटिंग बहुत मेजर रोल प्लेयर्स होते हैं, जिससे कि हम लोग की राइटिंग इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए मैं इंग्लिश में 3 आवर्स पीवाई की सॉल्विंग प्लस एक्स्ट्रा रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे इंग्लिश। मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। अच्छा, 2 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे मैथ्स, ऐसा? यस सर, 2 घंटे का तो पीवाई की सॉल्विंग में हो जाता है तो इंग्लिश। 3 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे मैथ्स, या 3-3.5 घंटे ऐसा लिखना, 3 and 4 आवर। ठीक है। और सर जीके में करीब 1.5 आवर्स इज इनफ आई थिंक। ओके, डेली? यस सर। तो मतलब यदि एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, इसका मतलब कि पार्ट ऑफ क्लासेस यदि आप स्कूल से लीव लेके पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे मैथ, 3 घंटे इंग्लिश और 1 घंटे जीके जीएस, 7 घंटे ये, और 5 घंटे वो, 7-5 12 घंटे, 10 से 12 घंटे आप स्टडी करते हैं। कितना कर लेते हैं? यस सर, जब स्कूल नहीं जाते। थकते नहीं है?
सर बीच में रेगुलर ब्रेक्स भी लेने होते कैसे ब्रेक्स लेते हैं? हैं सर, जैसे 1 आवर तो नहीं, जैसे 1.5 आवर 2 आवर्स काम कर लिया, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक। अच्छा 15 मिनट का ब्रेक। तो Yes. सर आप इसको पढ़ने के लिए बोलते हैं कि अपने मन से लगा रहता है? Actually, मैं मतलब इसको- युद्ध स्टार्ट हो गया अब लगा है बिल्कुल। नहीं, मैं इसको कम पढ़ने के लिए बोलता हूँ। क्यों कम पढ़ने के लिए, क्यों? नहीं, मेरा मेन फोकस रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं, बड़ा अच्छा। बच्चा हो या ये हो, तो मेरा खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि Okay. ये जो है अपना इनका शेड्यूल खाने का बना रहे। अच्छा, और बहुत बढ़िया सर। तो अपने नींद का भी ख्याल रखता हूँ। अच्छा इसकी किसका? नींद पूरी रहे। अच्छा नींद पूरी रहे, हाँ प्रॉपर नींद है सबसे बड़ी चीज। अच्छा रिदान, फाउंडेशन क्लासेस में आके सबसे ज्यादा चीजें क्या इम्प्रूवमेंट हुई आपकी? सर जैसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फाउंडेशन क्लासेस से मिली हैं, जैसे कि हम लोग का जैसे टीचर्स आर एक्सेलेंट, ओके दे प्रोवाइड वेरी गुड नॉलेज टू अस। ओके उसके बाद हम लोग को 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिससे डाउट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अच्छा 2 वे कम्युनिकेशन मतलब जूम क्लासेस। class. अच्छा जूम क्लासेस का बेनिफिट आपको लगता है? यस सर। कैसे लगता है? सर हम लोग लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, अच्छा माइक ऑन करके तुरंत? और ये सर हम लोग अपने डाउट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर चैट होगा तो हम लोग उतना लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके कि तो हमारा चैट क्या में आप doubt अपने डाउट नहीं क्लियर कर पाते, बट ऐसे 2 वे कम्युनिकेशन का आप बेनिफिट ले रहे हैं, तभी हम लोग रैंक लेके आ रहे हैं। यस सर। ओके और फिर उसके बाद डेली टेस्ट, जैसे डेली टेस्ट और प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हम लोग को प्रैक्टिस में। ये बहुत है। अच्छा सेक्शन बी को आपने मैथ्स में, तो ऐसे सेक्शन बी जो इंग्लिश में आता है सेक्शन बी है, उसको आप राइटिंग पार्ट को कैसे इंप्रूव किया? सर सेक्शन भी हम लोग राइट करते हैं, तो राइटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिंग। ओके तो हम रीडिंग कहाँ से कर सकते हैं? हम ओके इंग्लिश की पीवाई की बुक है, उससे रीडिंग कर सकते हैं। अगर मैंने जैसा कि बोला मेरे शेड्यूल में मैं एक पीवाई क्यू इंग्लिश का करता हूँ, ओके तो उसमें एक पीवाई क्यू, जैसे पुराने पीवाई क्यूज थे उसमें शायद 3 आते थे, 3 मिला के 3 कंपोजिशन आते ये थे। सर, अब तो 5 आने लगे हैं। अब तो वही उनको पढ़ के हम लोग रीडिंग करेंगे तो उससे हम लोग को सीखने को मिलता है, हम राइटिंग अच्छे से कर अच्छा यदि उतना पढ़ लेते हैं तो मुझे क्या आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड है? सर इनफ है। इनफ है? अगर हम लोग के पास 32 पीवाईक्यूज हैं, ओके 34 पीवाईक्यूज, 34 तो 34 पीवाईक्यूज अगर 3-3 भी करेंगे तो 100 के अप्रॉक्स हो जाता है। Okay. अप्रॉक्स 100, तो सर 100 तो रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आएंगी एग्जाम में। ओके मतलब डायरेक्ट ना है तो रिलेट होगा। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे हमने ले लिया, जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का ले लिया, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, और तो पोल्यूशन का रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग में लिख दिया। बिल्कुल है। ओके और जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये और तीनों डायरेक्टली रिलेटेड है। और जैसे प्लास्टिक, ओके जैसे डायरेक्टली अगर प्लास्टिक के बारे में कुछ आता है तो देख लीजिए भाई, बहुत सारी कोचिंगें आपको नहीं बताएंगी इन बच्चों को हम लोगों ने क्या बिल्डअप कर रखा है। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे रैंक आती है, कि देखिए एक टॉपिक से कैसे 3-3 4-4 टॉपिक लिखाना हम लोग सिखाते हैं। तो यही फाउंडेशन क्लासेस है, ये यहीं से सीखा है आपने? यस सर। तो फाउंडेशन क्लासेस की यही सबसे मजेदार चीज है, तभी हम लोग इतना सब कुछ अचीव कर पाते हैं। तो अभी ये बताओ, जब लिखते हो तो मतलब ये कैसे पता चलता है कि आपको आपने सही लिखा या गलत लिखा? सर सबसे पहले तो लिखने के बाद खुद से एनालिसिस करना होता है कि हम लोग इसमें, और ये भी देखना होता है कि ऐसा नहीं, सेटिस्फाई कभी फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग का ये हो गया बस यही है। हम लोग को कुछ और थॉट्स ऐड करने चाहिए। और जैसे हम लोग की कॉपी चेकिंग आप लोग करते हैं तो गलतियां भी मालूम पड़ जाती हैं। ओके तो कॉपी चेकिंग से फिर जो डिस्कशन होता है, अच्छा कॉपी चेकिंग के बाद डिस्कशन भी होता है कि ये गलती है, ये ठीक होना चाहिए? ये सर क्लासेस में आप लोग हम लोग को बताते हैं। ग्रेट, तो उससे काफी इंप्रूवमेंट हो जाता यस है। सर। अरे वाह। और आप अपने जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं या सब पढ़ रहे हैं, तो आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कि मतलब किस तरीके से चीजें करें? अगर आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं जी तो यू हैव टू बी परसेवरेंट, यू हैव टू बी रेजिलिएंट, यू Okay. हैव टू बी हार्ड वर्किंग, ओके you should force yourself to get out of comfort zone. Okay. You should be honest to yourself. अच्छा These are- ऑनेस्ट होना चाहिए। Yes, sir. These are things which will make you a rank holder. ओके रिदान, अपनी आरएमसी की जर्नी को पूरे 3 वर्ड में यदि बोलना चाहें तो कौन से 3 वर्ड पे बोलेंगे? My journey for RMC has been full of dedication, Okay. regularity, and competition. कंपटीशन बच्चों से आपस में? बच्चों से अभी कोई कंपटीशन है?
यस किंजल है, अच्छा किंजल है, ऑल इंडिया रैंक 13। ऑल इंडिया रैंक 13। अभी उससे कंपटीशन है तुम्हारा? अच्छा अभी उससे तो नहीं मिले, जब उसका पॉडकास्ट शूट करेंगे तब उससे पूछेंगे तुम्हारा क्या रिदान से कंपटीशन है कि नहीं। अभी ईशान से तो पूछ लिया था, उससे पूछेंगे किसी दिन। तो किंजल से तुम्हारा कंपटीशन है। Yes, कैसा है पढ़ने में वो? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो यदि अभी वो भी रैंक दे सकता है यस और आपके साथ सारी क्लास लेता है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके? यस। ठीक है। तो अपनी इस जो रैंक 1 है, आप सबसे पहली चीज तो ऑनलाइन से रैंक लाना, वो भी अपने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दोनों में। AIR8 फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में लोग, थर्ड अटेम्प्ट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के भी फिर रैंक लाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं फिर RMC जाते हैं। बट ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहा होगा अभी आप लोगों को। तो सेकंड अटेम्प्ट में 8 रैंक, थर्ड अभी अटेम्प्ट इनका बाकी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 रैंक और सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक, अभी थर्ड अटेम्प्ट इनका बाकी है। और थर्ड अटेम्प्ट में पता नहीं क्या है। देंगे इस बार RMC? श्योर। क्यों? अपने आप को चेक करने के लिए? यस सर। ओके सर रैंक लानी एक बात होती है, रैंक को मेंटेन करना दूसरी बात। अरे वाह तो अपना ये जो सक्सेस है किसको डेडिकेट करना चाहोगे? सर फाउंडेशन क्लासेस एंड माय पेरेंट्स। Okay. फाउंडेशन क्लासेस ने मुझे बहुत नॉलेज दी है, एजुकेशन बहुत दी है। Okay. और पेरेंट्स ने मेंटल सपोर्ट। ओके ग्रेट। तो डियर पेरेंट्स एंड यूजर्स जो भी हैं हमारे फाउंडेशन फैमिली के, ये रिदान के बारे में हमने सारी चीज़ें पूछी और समझी। आप सब लोग भी कुछ इनसे सीखने को पाएंगे। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम भी उसमें इंक्लूड हैं। बच्चा शैतानी करता है तो क्या पिटाई करते हैं इसकी? नहीं, पिटाई तो नहीं करते, मगर कभी लगता है तो कर भी देते हैं। ऐसा पापा मारते हैं? रेयरली रियली? रेयरली रेयरली? अच्छा, हमने सोचा रियली रेयरली। पापा मारते हैं, मम्मी मारती? नहीं, मम्मी ज्यादा नहीं मारती और पापा भी ज्यादा नहीं मारते, मगर अब कंपैरेटिवली। इनफॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। हाँ मगर सर कंपैरेटिवली पापा थोड़ा सा ज्यादा मतलब। अच्छा, तो मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं, पापा? तो दोनों दोनों। वैसे दोनों में एक चूज करना हो तो कौन? सर मोर टुवर्ड्स मदर। अच्छा मम्मी। क्यों भाई? सर मम्मी के साथ ही ज्यादातर मैं रहता हूँ। अच्छा, मम्मी के पास ज्यादातर है तो इसलिए। ज्यादातर। ओके ग्रेट। और टीचरों में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सर डर तो सारे टीचर्स ही लगता है, मगर आपसे सबसे ज्यादा लगता क्यों? है। सर नहीं सर, डर तभी लगता है जब अपना काम कंप्लीट ना हो या फिर अच्छे से ना किया हो। अभी कुछ दिन पहले ये क्लास छोड़ के रोने लगा था सर। What was the reason? क्या रीजन था? एक दिन नहीं, क्लास छोड़ के जब मैंने कॉपी सेंड करो, सर मैं देख रहा था, मैंने बोला कि कॉपी सेंड करो, किंजल अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया, पापा मोबाइल दो कॉपी सेंड करिए। क्लास छोड़ के रोने लगा था। सर मैं नोट्स नहीं बनाता था इसलिए। हाँ नोट्स हाँ, आपने नोट्स मांगे थे, शायद नोट्स बनाता नहीं है। एक्चुअली कुछ बच्चे हैं जो क्लास में लिखते नहीं है, तो इसलिए मैं बच्चों से कभी कभी क्या होता है कि नोट्स मांगता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं। मैं जब झूठ नहीं बोला जाता तो फिर जो है अच्छा नहीं लगता है, झूठ को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल तो वही बात। देखिए, हमारा मेन कंसर्न होता है या तो बच्चे को आए या तो उसकी कॉपी में लिखा हो फिर उसको पढ़ के आए। हमारा मेन मोटो है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को आना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो वीक है, स्कूल जाता है, शादी में गया या क्या हो गया, हमें उससे मतलब नहीं। आपने हमें पढ़ाने के लिए दिया है, वो बच्चे को आना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो अपने आप में सेल्फ में रहते हैं कि भाई हम पहले से ही प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो कई बार ये इसको आते हैं क्वेश्चन, वो भी फिर भी करके देता है क्योंकि नितिन सर मुर्गा ना बना दे। डर लगता है कभी कब मेरी बारी आ रही तभी। अच्छा, कभी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि नहीं मैं सर को बोलूं या ऐसे वैसे? सर आप अल्टीमेटली करेक्ट, मतलब आप अल्टीमेटली कर ही देते हो, उसमें क्या बोलना है। आंसर सही आ गया, मैच कर लिया, सही है। अच्छा। गलत आ गया सर, डाउट पूछ लिया, खत्म। ओके, पूछते हो मगर? यस सर। ओके। अच्छा, सबसे जो आप बच्चों को फाउंडेशन क्लासेस से सीखने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैं फाउंडेशन क्लास बच्चों से को फाउंडेशन क्लासेस से यही सीखने को मिलूंगा कि आपने क्या बोलते हैं कोचिंग ज्वाइन करिए
तो फुल यूटिलाइज करें। मतलब कि कुछ चीज़ें, मतलब कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, क्लास नहीं ले रहा है, तो कोई क्लास नहीं ले रहा है तो उसको पूरा मतलब कि सब कुछ करें। अच्छा, सारे टेस्ट दें, सब क्लासेस लें। और अगर मान कोई वीक है तो आपने उसके लिए बेसिक्स क्लास भी है, तो मतलब सारी चीज़ें करें। ओके मतलब जो वीक बच्चा है उसके लिए हमने बेसिक क्लास अलग लगा रखी। Yes, sir. अच्छा रिदान, जैसे आपको किसी बच्चे को रैंक लाने के लिए आप स्ट्रेटजी कुछ देना चाहें तो क्या देंगे सर अपना कंप्यूटर तैयार करने के लिए? बोलो। सर रैंक लाने की स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग को रेगुलर रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है एक दिन पढ़े, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो हम लोग को रेगुलर रहना चाहिए। कछुए के चाल चलते रहना चाहिए। यस सर, बट फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी नॉट विंस। ओके तो सर और ऊपर से क्या बोलते हैं, हम लोग के अंदर कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। हम लोग को अपने छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। ओके यही सब चीज़ें हैं। और हाँ, हम लोग को ऐसा नहीं है लेजी हो, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। और अपने फेलियर से सीखना चाहिए। यही कुछ चीज़ें हैं जो एक रैंक होल्डर बनाते हैं। ओके ओके। तो जैसे एक बच्चे का डाउट था, कुछ बच्चे के जो हमने कमेंट सेक्शन में डाले थे, उनके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अकुल आनंद शर्मा का है कि रिदान, ये आप इक्वेशन कैसे जल्दी बना लेते हैं? सर इक्वेशन इज वी कैन से दैट वी कैन ओनली मेक इक्वेशन इफ वी हैव द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल। अच्छा, रीडिंग स्किल कैसे डेवलप हुई? रीडिंग स्किल प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस से। तो आपने कैसे फोकस किया कि नहीं रीड करके अब ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए? कैसे रीडिंग स्किल कैसे डेवलप हो गई? सडन तो पहले थी डेवलप? नो सर, मैथ्स में तो मैं एकदम ही कमजोर था पहले। तो फिर कैसे रीडिंग स्किल ये डेवलप हो गई? सर एक बार लेक्चर देखते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है सेम नहीं, अगर इसमें ये कंसेप्ट लगना है तो ये ही लगना है। ओके ऐसी और अब नहीं है कि जरूरी कि वही कंसेप्ट की इक्वेशन वही आ जाएगी। हम लोग को सिंपली स्लो क्वेश्चन पढ़ना है। ओके क्या बोलते हैं, उससे देखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके। हमने शायद फर्स्ट वाले बैच में एक बात बताई थी कि यदि आपको सेंटेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन में दे रखा है तो आप क्या कैसे पढ़ना है? तोड़ के पढ़ना है, ब्रेक करके पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं? एक साथ पढ़ते हैं। तो अकुल आनंद शर्मा, आपका जो जवाब है ये है कि क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए और तोड़ के इक्वेशन बनाते जाइए, ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा। कभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता होता है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा? सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन बना। यस सर। ग्रेट। एक क्वेश्चन है रिदान प्रीतम पाठक जी का। रिदान, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर AIR1। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट योर रूटीन एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द सब्जेक्ट ऑफ RMC? अभी तो टाइम लेस है और आप ऐसा बता दो कि जब अभी स्कूल से ऑफ लेके वो पढ़ पाए। तो आपने जो अभी बताया था टाइम कितना, कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जैसे कि अभी मैंने डेली रूटीन बताया, अब हम लोग का लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं तो स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने दोनों चीज़ों के रूटीन बता दिए हैं, तो वही रूटीन है मेरा और शायद वही एक आइडियल रूटीन है। क्या था? 3 घंटे मैथ्स देना है, एक PYQ, फिर असाइनमेंट। यस सर। 1.5 घंटे या 90 मतलब आप 1.5 आवर या 1 आवर में आप PYQ, फिर रिमेनिंग टाइम ब्रेक लेकर रिमेनिंग टाइम असाइनमेंट, देन फिर आप एक इंग्लिश का PYQ, फिर एक थोड़ा सा असाइनमेंट राइटिंग स्किल, फिर 1 घंटे GK। यही था। और अलग से क्लास टेस्ट अलग डेली का जो होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये हैं DRP वाग, क्या है गाजू, इनका नाम नहीं लिखा है, इनकी ID है। रिदान भाई, आपकी पढ़ाई का ट्रिक्स और आप मॉक में आउट ऑफ मार्क्स कैसे लाते हैं? ट्रिक्स कुछ नहीं है जी। और मॉक टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स तभी ला सकते हैं, इट्स 99% ओनली पॉसिबल व्हेन आपके सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। ओके। नहीं तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ जानबूझ के काटना चाहेगा। ओके। वो कभी भी मॉक में या फिर एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स नहीं देगा। ओके। तो आपको रीड करके अच्छे से इक्वेशन बना के पूरा लिखना है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है किड्स पॉइंट का कि मुझे रिदान सर से पूछना है कि सर रिदान से पूछना है कि 3 महीने में कितने घंटे पढ़ के AIR1 ला सकते हैं? 3 महीने में कितने भी घंटे 24 आवर्स पढ़ के AIR1 नहीं आ सकते। अच्छा, अगर 3 महीने में नहीं आ सकती, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तभी AIR1 पॉसिबल है।
तो मतलब आप पहले से आपको चीजें आती हो, 3 महीने में जो रूटीन बताया गया कि आप 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे इंग्लिश, फिर बाकी चीजें। 3 महीने में सिर्फ फर्निश करना है खुद को, ओके सिर्फ फिनिश। ओके, बहुत। अभी ये स्कूल और आरएमसी के साथ प्रिपरेशन कैसे, स्कूल एंड आरएमसी एक साथ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? प्लीज टेल स्ट्रेटजी। इसका भी मैं बता चुका हूँ कि लास्ट के 2 मंथ आप ब्रेक लेके स्टडी करिए। ये हैं जिनका भी है ये क्वेश्चन है। अकुल आनंद का, भैया जो क्वेश्चन सर ने पढ़ाएंगे ना हो, पढ़ाए ना हो, वो सॉल्व करते हो तो आप परफेक्ट इक्वेशन कैसे बना लेते हो? पहली बात हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे आई थिंक जो मैंने ना पढ़ा है उनकी परफेक्ट इक्वेशन आप कैसे बना लेते जैसे हो? अगर मॉक की बात कर रहे हैं, एग्जाम मतलब अगर वैसा दिसंबर 2023 वाला ऐसा आया हो तो पता नहीं, मगर एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पढ़े ही हुए ही ज़्यादातर आते हैं। अच्छा और अच्छा, पिछली बार जो सेशन आपने दिया पेपर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाए जो एग्जैक्ट बिल्कुल आ गए थे? स्विमिंग पूल वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, क्रिप्टोग्राम वाला, ये मुझे कुछ याद 3 एग्जैक्ट अभी याद हैं 3। और सर अभी इतने सिंपल इंटरेस्ट का एक जो पीआई निकालना था डिवाइड करके, यस और सर सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट और एक डीआई का जो था, जिस तरीके के डीआई के हमने टेस्ट कराए थे, डीआई पाई चार्ट। सर पाई चार्ट एग्जैक्ट आया था, एग्जैक्ट आया था? ऐसा स्लाइड से। अच्छा, स्लाइस वाला एग्जैक्ट आया था। तो एक तो ये पढ़े हुए क्वेश्चन है जो मिल गए, और जो नहीं पढ़े हुए उनके बारे में। नहीं पढ़े हुए जैसे हम लोग के आते हैं, तो जैसे पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, तोड़ तोड़ के रीड करना है, और फिर उसके हिसाब से इक्वेशन हम लोग को जैसे बनानी होती है। ओके, इक्वेशन एक बार क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई, फिर हम लोग सॉल्व इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, मेजर प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाना। ओके, तो इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन रीडिंग स्किल, जैसे पहले बोला, रीड करके ही क्वेश्चन को रीड करके ही इक्वेशन बन सकती है। तो जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे इक्वेशन बनाते जाते हैं। ओके, ग्रेट। तो पेरेंट्स एंड फाउंडेशन फैमिली के सारे यूजर्स, आप सभी लोग, अब हम रिदान से अलविदा लेंगे। आप सभी लोगों ने इस पूरे सेशन को देखा तो थैंक यू सो मच। एंड निदान आपको भी थैंक यू, और आपके फादर को सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। और फिर हम कभी दूसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे दूसरे बच्चे के साथ, उनकी स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तब तक आप हमारी फाउंडेशन क्लासेस से जुड़े रहिए, और हमारी जो फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट, उनका बेनिफिट लेते रहिए। नेक्स्ट आप भी रिदान बन सकते हैं, सिर्फ आप रिदान की तरह मेहनत करिए। कोई भी बच्चा एक दिन में रैंक 1 नहीं लाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत डेडिकेशन होती है। तो आप इंस्पायर होके उसकी मेहनत को इम्प्लीमेंट करिए अपने ऊपर, आप भी नेक्स्ट AIR बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्यों रिदान? यस सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद प्यारे बच्चों।